क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या गिवन है, गिवन है कि 3 cot a इक्वल टू 4। तो हमको जांच करना है कि ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है कि नहीं। देखो इस वाले चीज से हम ना क्या करेंगे, पहले तो तीनों साइड और ये जो रेशियो गिवन है ना इसमें वो फाइंड आउट करेंगे, है ना। वो फाइंड आउट करने के बाद में उन सब की वैल्यू हम इसमें पुट करके इनको सॉल्व कर देंगे। अगर दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड की चीजें राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएंगे तो हम कह देंगे जो दिया गया था एकदम सही है। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। आ जाओ, ये बोला जा रहा है हमको कि 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है ना। यहां से आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। 3 cot a इक्वल टू 4, तो मैं पूछूं कभी cot a बराबर क्या होगा, तो फिर बोलोगे कि 4/3। अब cot a क्या होता है, क्या आधार बटे लंब होता है? हाँ बिल्कुल होता है, आधार बटे लंब। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। अब देखना कहां से है, देखना कि आपको a से है। हाँ बिल्कुल ऐसे देखो तो इस चीज की जो वैल्यू मिलेगी है ना, इसके आधार की वैल्यू है 4 और इसके लंब की वैल्यू कितनी है 3। तो सबसे पहले मुझे साइन कॉस और टेन निकालने के लिए मुझे इसकी तीनों साइडें पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। वो कैसे निकालते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। तो चलो पहले पता करते हैं कि ये वाली साइड होगी कितनी। तो ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता करेंगे। देखो बहुत सिंपल है कि भैया AC का जो स्क्वायर होता है, मीन्स ये हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर होता है, वो आधार और लंब के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे। तो AC की वैल्यू कितनी मिलने वाली है भैया, AC की वैल्यू इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है भैया 16 और ये होता है 9। अब ये हो जाएगा टोटल रूट में 25, जो मुझे क्या मिलेगा रूट पे 25 के बाद में 5। तो जो AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी। AC की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। अब मुझे तीनों वैल्यू पता चल गई है ना। अब मुझे तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई। अब तो फिर हमें जो जो चीजें इसमें क्वेश्चन में गिवन है ना, बस उतना ही निकालना है। उतना निकालने के बाद में इसमें पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए, है ना, फिर हम निकालेंगे कॉस ए, फिर हम निकालेंगे भैया टेन ए। तीनों चीज की वैल्यू हम पुट कर देंगे फटाफट से निकाल के, है ना। चलो देखो साइन ए कैसे निकलेगा, सबको पता है कि ये होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, फिर आधार बटे कर्ण होता है, और फिर आधार बटे कर्ण, उसके बाद में लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। इन तीनों की वैल्यू हम फटाफट से यहां से निकाल के फिर उसमें पुट करने वाले हैं। अभी देखो, अब साइन ए की जो वैल्यू है लंब ए से, देखो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, अभी निकाले, है ना। और आधार हो गया आपका 4, कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4 आपका। तो तीनों वैल्यू यहां से मुझे मिल जाती है साइन कॉस और टेन की। चलो फटाफट से पुट कर दो, है ना। एक बार हम लिख देते हैं कि साइन टेन और कॉस की वैल्यू, साइन ए, है ना, कॉस ए और टेन ए का मान, है ना, टेन ए का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, दिए गए समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर। देखो अभी हम इसकी वैल्यू रखते हैं, जो भी हमको समीकरण गिवन था वहां पे रखते हैं। तो आप कहोगे कि 1 को तो हम चेंज नहीं कर सकते, माइनस टेन ए का मान कितना गिवन है, अभी कहोगे 3/4, बट स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर का, टेन ए का होल स्क्वायर, तो फिर ऐसे हो जाएगा इक्वल टू कॉस ए स्क्वायर ए और फिर साइन स्क्वायर ए। भैया कॉस स्क्वायर ए मतलब कि 4/5 का स्क्वायर करना है, माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब 3/5 का स्क्वायर करना है। बस बहुत सिंपल है। अब इतना सॉल्व करना तो फिर भाई 10th क्लास वालों के लिए लेफ्ट हैंड का काम है ना, ऐसे करके। चलो देखो कैसे करेंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर करोगे तो 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16 इक्वल टू ये कितने होने वाला है 16/25 माइनस 9/25। बहुत इजी है। अब ये बताओ मुझे, अगर मुझे कल को इन दोनों को जोड़ना घटाना हुआ तो फिर इनके एलसीएम इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ और यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही काम यहाँ भी करूंगा, है ना। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी देखो फिर ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 16 और यहाँ पे भी 16। अब दोनों का जो
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो 16 हो गया, तो ये डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख देते हैं और न्यूमरेटर को जोड़ घटा लेते हैं जैसे भी कहा गया है। सेम काम नीचे होने वाला है, बस एडिशन में है अपॉन 16। इधर कितना होगा, इधर आपका जो भी है वो हो जाएगा 16 - 9 अपॉन 25, है ना। अब मैंने कहा था कि अगर फर्स्ट और थर्ड वाला सेम हो और फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम हो, या फर्स्ट एंड थर्ड वाला और सेकंड और फोर्थ वाला सेम हो तो फिर कट जाता है। सॉरी, बार बार मैं वो डिस्कस होता है मैं क्या बोला हूँ। तो फिर आगे क्या हो जाएगा, बेस 16 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचने वाला है, 7 बचने वाला है ना। अपॉन में इन दोनों को ऐड कर लो 25, इधर 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 अपॉन में 25। फिर मैं बोल सकता हूँ कि अभी तो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है, मीन्स जो भी हमको कहा गया था वो बिल्कुल सही प्रूफ है। तो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, है ना, यही प्रूव करने को कहा गया था।